हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैंने सोशल मीडिया पर कई धर्माचार्यों को आपस में भिड़ते देखा, चर्चा करते हुए देखा। कि कौन महान है। किसी को भाषा के नाम पर लड़ते देखा, किसी को ज्ञान के नाम पर लड़ते देखा और किसी को धर्म के नाम पर लड़ते देखा। जहां तक मुझे लगता है, अब मैं एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि जो संत हैं उनका काम जन कल्याण करना है। अगर भाषा की बात करें, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि से उत्पन्न संस्कृत भाषा है। तो हमारे देश में लगभग 22 भाषाएं बोली जाती हैं और पूरे विश्व में 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं मुख्य रूप से, और छोटी बड़ी सभी भाषाएं मिला करके 1,00,000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा पर विवाद किस लिए? अगर भगवान को सिर्फ संस्कृत भाषा समझ आती तो अन्य किसी भाषा में की गई प्रार्थना क्या सब बेकार चली जाती हैं? या जो पशु पक्षी किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करते तो क्या उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती? जहां तक मुझे लगता है कि ईश्वर को सिर्फ 2 भाषाएं समझ आती हैं, एक प्रेम की भाषा, दूसरी मौन की भाषा। चींटी कोई भी डिग्री लेकर नहीं घूमती, ना ही कोई पशु पक्षी अपने गले में किसी डिग्री का सर्टिफिकेट लटका के घूमते हैं कि हमने इस भाषा में दक्षता प्राप्त की है और इस भाषा में हम ईश्वर को मना सकते हैं। ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे, किसी भाषा के नहीं। तो भाषा पर विवाद निरर्थक। अब बात आती है ज्ञान की। तो ज्ञान में और आत्मज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। जो ज्ञान है वो बाहरी है और जो आत्मज्ञान है वो आंतरिक है। जो ज्ञानी है जरूरी नहीं कि वो आत्मज्ञानी भी है, और जो आत्मज्ञानी है ये भी जरूरी नहीं कि उन्हें लिखित ज्ञान प्राप्त हो, कोई डिग्री प्राप्त हो, किसी विशेष भाषा में दक्षता प्राप्त हो। अब ज्ञान की बात करें तो जो डॉक्टर्स हैं वो अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, इंजीनियर्स हैं वो अपने क्षेत्र में पारंगत हैं,
वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में पारंगत है, भूगर्भवेत्ता जो हैं वो अपने क्षेत्र में पारंगत हैं, एस्ट्रोनॉट अपने क्षेत्र में पारंगत है। तो वह भी ज्ञान ही तो है। जो संस्कृताचार्य हैं वह अपने क्षेत्र में पारंगत है। अब बात करें डॉक्टर्स की, तो उनमें भी बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज हैं। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, कोई हड्डी का डॉक्टर है। तो अगर आप हड्डी के डॉक्टर से कहें कि वो आंख का ऑपरेशन कर दे, तो क्या ये संभव है? नहीं है ना। या आप डेंटिस्ट से कहें कि आप हार्ट सर्जरी कर दें, क्या वो कर पाएगा? हार्ट सर्जन से बोलिए कि हड्डी जोड़ दीजिए, तो क्या वो हड्डी जोड़ देगा? नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने अपने विषय में दक्षता प्राप्त की है। एक विषय चुना है और उसमें उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसमें उनको दक्षता है। अब जो हार्ट सर्जन हड्डी नहीं जोड़ सकता, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डॉक्टर नहीं है, वो भी डॉक्टर है, पर उसे उस विषय में जानकारी नहीं है। लेकिन किसी विषय में तो जानकारी है, ज्ञान तो है। ज्ञान एक महासागर की तरह है, जिसमें इंसान जितना गहरा उतरेगा उतना ही प्राप्त करेगा। ज्ञान की अलग अलग सीमाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग दक्षता है, पर ज्ञान सबको है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कैसे निर्धारित हो और क्यों निर्धारित हो? जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती, और जहां तलवार काम आती है वहां सुई काम नहीं आती। जहां चाकू काम आती है वहां कुल्हाड़ी काम नहीं आती, जहां कुल्हाड़ी काम आती है वहां चाकू काम नहीं आती। तो सबका अपना अपना अलग महत्व है। फिर हम सबको एक ही तराजू में क्यों तौलते हैं? क्या जरूरत है? जो हमारे सूरदास जी थे, रैदास जी थे, कबीरदास जी थे, रहीम जी थे, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी स्कूल से कोई डिग्री प्राप्त की थी। इनको आत्मज्ञान था और उन्होंने अपनी सहज भाषा में सहज भाव से अपने अपने विचार प्रकट करे थे, लोगों को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं कि एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए उन्होंने अपने विचार नहीं रखे। उन्होंने लोगों में सद्भावना रखने के लिए और ईश्वर के प्रति अपना प्रेम जो है उसे प्रकट करने के लिए, जागरूक होने के लिए अपने अपने मत रखे थे। तो क्या वो ज्ञानी नहीं थे? क्या किसी भी क्षेत्र की डिग्री ये तय करती है कि कौन ज्ञानी है कौन नहीं है? सबसे पहली बात तो यही है कि जो अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए किसी को डाउन फील कराता हो, वो ज्ञानी कैसे हो गया? ज्ञानी तो वो है जो सबको समभाव से देखे। सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जो जग माने। अगर आप अपने अंदर ईश्वर का अंश देखते हैं तो हम सब ईश्वर का अंश हैं।
हम सब बराबर हैं, इक्वल हैं। और रही बात आत्मज्ञान की, तो जो आत्मज्ञानी हैं जरूरी नहीं उन्होंने वेदों के मंत्र, सूक्त या श्लोक रटे हों, क्योंकि आत्मज्ञान ध्यान से प्राप्त होता है। जो जितना गहरा ध्यान करेगा उसको उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। आत्मज्ञान स्वतः प्रकट होने वाला है जो अंतःकरण में ईश्वर की इच्छा से प्रकट होता है। वेद शास्त्रों के श्लोक रट लेने से, सूत्र रट लेने से, मंत्र रट लेने से ये सिद्ध नहीं होता है कि आप आत्मज्ञानी भी हैं। वेदों से कुछ श्लोक आप तोते को रटा दीजिए या किसी 5 साल के बालक को रटा दीजिए, वह भी बोलेगा धारा प्रवाह, लेकिन वह उसके पीछे का जो भाव है वो नहीं समझ पाएगा और ना ही समझा पाएगा। तो रटने से कुछ नहीं होता। ये 4 श्लोक रटने से ये सिद्ध नहीं होता कि आप ज्ञानी हैं, और ना ही ये सिद्ध होता है कि अगर किसी के पास कोई डिग्री नहीं है या किसी को श्लोक नहीं पता है तो वो उसको कोई ज्ञान नहीं है। ये बात समझनी जरूरी है। बिना डिग्री के भी आत्मज्ञान हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, और जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हैं उनको ज्ञान हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि उनको आत्मज्ञान भी हो। आत्मज्ञान और ज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग विषय हैं। अब जो ज्ञान के ऊपर बहस करते हैं तो उससे तो यही एक श्लोक जो है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पूर्णाय, कि जो ज्ञान लोग बहस के लिए यूज कर रहे हैं ये ज्ञानियों का काम नहीं, मूर्खों का काम है। इसलिए ज्ञान पर चर्चा कीजिए, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ज्ञानी व्यक्ति किसी को नीचा नहीं दिखाते, वे सबका सम्मान करते हैं, सबको समभाव से देखते हैं, उनके लिए सब इक्वल होते हैं। वह किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो सबका सम्मान करते हैं, और जो किसी को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊपर उठाना चाहता हो, चाहे वो उसने कितने भी शास्त्र पढ़े हों, कितने भी वेद रटे हों, उसका कोई मतलब नहीं। अगर उसके अंदर पद प्रतिष्ठा का लालच है, मोह है, इस मायावी संसार से वह मुक्त ही नहीं हुआ तो क्या फायदा शास्त्रों को रटने से। अपने धर्म का मजाक बनाने से। किसी भी धर्म में कोई भी इस तरह का विवाद नहीं होता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सुपीरियर है कौन नहीं है। वह सिर्फ अपने धर्म का सम्मान करते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। हमारे यहाँ पर लोग अपने आप को महान दिखाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। धर्म का प्रचार तो बाद में करते हैं, पहले अपने आप का प्रचार करते हैं कि हम कितने महान हैं। अब समुद्र में जो मछुआरा रोज मछली पकड़ता है उसको लगता है कि पूरे समुद्र में सिर्फ मछलियां हैं,
क्योंकि वो रोज मछली पकड़ता है और उससे अपना गुजारा करता है। उसको लगता है समुद्र में मछलियां ही मछलियां हैं। लेकिन अगर वहीं कोई चाइनीज पहुंच जाए और वो उसमें से और चीजें ढूंढ लाए, केकड़ा, हाइड्रा, घोंघा, उसे बताए कि ये भी चीजें खा सकते हैं, तो वो सोचेगा कि ये कैसे, इसने ये चीजें कैसे ढूंढ ली। और अगर वहीं कोई गोताखोर अंदर चला जाए तो वह और भी बहुमूल्य रत्न ढूंढ कर लाएगा। वो बताएगा इस समुद्र में ये भी चीजें हैं। तो अब मछुआरा ये कहेगा कि अरे ऐसे कैसे, हम तो इतने सालों से मछलियां इसमें ढूंढ रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, ये चीजें कहाँ से आ गई। और जो भूगर्भ वेत्ता है वो जाकर के उसमें और प्राकृतिक चीजें ढूंढ सकते हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, मूंगे की चट्टानें। तो सब लोग अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाएंगे। कुछ नमक ढूंढ के लाएंगे। तो जिसकी जैसी आवश्यकता है वो वैसी चीजें ढूंढेगा। जो जितना गहरा उतरेगा वो उतने बहुमूल्य चीजें प्राप्त करेगा। ऐसे ही ज्ञान है, आत्मज्ञान है। जो जितना गहरा ध्यान करेगा वो उतना ही गहरा ज्ञान प्राप्त करेगा और आत्मज्ञानी बनेगा। और जो आत्मज्ञानी होते हैं वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, क्योंकि आत्मज्ञानी का काम है दुनिया को जगाना, लड़वाना नहीं। और जो लड़ते हैं धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर या अन्य किसी विषय पर, वो कैसे ज्ञानी हैं ये वही समझे। और जो धर्माचार्य या धर्मगुरु अपने आप को भगवान मान के बैठे हैं, तो ये वह भी जान ले कि भगवान तो कोई नहीं है। पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। तो जो हमारे धर्माचार्य हैं अपने धर्म की कमान संभाले, लोगों को जगाएं और पहले अपने आप को ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ और इन सब चीजों से मुक्त करें। उसके बाद धर्म का प्रचार करें। पहले स्वयं तो जागे। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।